हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल SK9210 एट द रेट स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो है हम बिहार पुलिस मद्य निषेध की विज्ञान का जो है प्रैक्टिस सेट कर रहे थे। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो है 7 होने वाला है, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और चाहते हैं कि इससे पहले वाला वीडियो देखना तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को भी देख सकते हैं। तो आज का प्रश्न स्टार्ट करते हैं कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन होता है। तो हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन जो है पेनक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है। किसमें होता है? पेनिक्रियाज ग्रंथि की बीटा कोशिकाओं में होता है। वही पूछेगा कि हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन किसके द्वारा होता है। तो क्या कहते हैं, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन जो है किसके द्वारा होता है। तो इंसुलिन का हार्मोन जो है यह अग्नाशय के द्वारा होता है, ये याद रखिएगा। हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन जो है अग्नाशय के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है 2 नंबर। 2 नंबर में प्रश्न है कि कौन एक जीवित जीवाश्म मतलब कहलाता है। कौन एक जीवित जीवाश्म कहलाता है। तो देखो, जीवित जीवाश्म क्या होता है कि वैसा जीव जो लाखों वर्ष पूर्व पृथ्वी पर उत्पन्न होकर किसी भी मतलब प्रकार प्रकृति में परिवर्तनों से अप्रभावित रहकर आज भी पृथ्वी पर पाया जाता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? जीवाश्म कहते हैं, मतलब जीवित जीवाश्म कहते हैं। जैसे जीव के अंदर ले लेंगे तो साइकस हो गया, मेट्रोसिकोया हो गया, और यदि पृथ्वी क्या कहते हैं वृक्ष के अंदर, तो इसका प्रश्न का आंसर ही हो जाएगा क्या चीज़? जिनकिगो। क्या हो जाएगा? जिनकगो। तो ये जो देख लो, कौन सा वृक्ष है? यही वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है? तो यही वृक्ष जो है जिनकगो वृक्ष है। तो इसको बढ़िया से देख लीजिए। अगला प्रश्न है 3 नंबर कि ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है किस गैस के कारण होता है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। किसके द्वारा होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ग्रीन हाउस प्रभाव जो है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। तो 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 4 नंबर कि वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण क्या है। वायुमंडल के तापमान वृद्धि का कारण क्या है। तो वायुमंडल की वृद्धि का तापमान का कारण जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि स्तनपायी के उत्सर्जनीय उत्पाद मतलब मूत्र में अधिकता में पाया जाता है। मूत्र में अधिकता में क्या पाया जाता है? तो यूरिया अम्ल निकलता है। क्या निकलता है? यूरिया एसिड। यानी कि 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूरिया अम्ल। अगला प्रश्न है 6 नंबर कि मनुष्य के रक्त में कौन सा समूह मतलब सर्वदाता है। मतलब कि वैसा रक्त समूह है जो सभी को दान दे सकता है, यानी कि सभी को मतलब ब्लड दे सकता है। वह कौन सा ग्रुप है? तो वो ग्रुप है ओ ग्रुप। कौन सा ग्रुप है? ओ ग्रुप है। वही पूछेगा सर्वग्राही ग्रुप कौन सा है। तो ए बी। ए बी क्या है? एक सर्वग्राही ग्रुप है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर कि पीत मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है। पीत मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है। पीत मनुष्य के शरीर में कहाँ स्रावित होता है। तो ये लीवर में होता है। कहाँ होता है? लीवर में होता है। कहने का मतलब यकृत में होता है। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यकृत में। अगला प्रश्न है 8 नंबर कि टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से जो शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो वह आंत होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत। क्या होता है? आंत होता है। तो 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आंत। अगला प्रश्न है 9 नंबर कि आंखों की दृष्टि मतलब आंखों की दूरदृष्टि करने के मतलब हाइपरमेट्रोपिया। क्या हो जाएगा? हाइपरमेट्रोपिया की बीमारी किसके कारण होती है। आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी किसके कारण होती है। तो नेत्र गोलक का क्या होना? छोटा होना। क्या हो जाएगा? नेत्र गोलक का छोटा होना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नेत्र गोलक का छोटा हो जाएगा तो आंखों की दूरदृष्टि की बीमारी हो जाती है। तो 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर कि जीव विज्ञान की दृष्टि से शरीर के सभी प्रकार के उद्दीपनों का ग्रहण किस मतलब तंत्र द्वारा होता है। किस तंत्र द्वारा होता है। तो ये जो है तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है। तो 10 का सही आंसर हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, तंत्रिका तंत्र। अगला प्रश्न है 11 नंबर। 11 नंबर में प्रश्न है कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ है।
तो पेचिश रोग के लिए जो उत्तरदायी प्रोटोजोआ है वो है एंट अमीबा। क्या है? एंट अमीबा है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंट अमीबा। पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी प्रोटोजोआ जो है वो एंट अमीबा है। तो 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एंट अमीबा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि शीत रक्तीय प्राणी हो सकता है, यानी कि शीत रक्तीय प्राणी जो है कौन सा है? तो शीत रक्तीय प्राणी मछली, छिपकली, मेढक ये सभी है। क्या है? मछली, छिपकली, मेढक ये सभी क्या है? शीत रक्तीय प्राणी है। तो 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये सभी। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि मनुष्य शरीर का सबसे लंबी हड्डी क्या है? मनुष्य शरीर की सबसे लंबी हड्डी क्या है? तो जाप की हड्डी। क्या है? जाप की हड्डी। कहने का मतलब जांग की हड्डी होता है। क्या होता है? जांग की हड्डी जो है मनुष्य की शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। वही पूछेगा सबसे छोटी हड्डी, तो वो कान में पाया जाता है, स्पेसीज की हड्डी। क्या चीज की हड्डी? स्पेसीज की हड्डी, ये जो है कान में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर की ट्यूबलाइट में मुख्य रूप से गैस भरी होती है। ट्यूबलाइट में कौन सी गैस भरी होती है? ट्यूबलाइट में जो है कौन सी गैस भरी होती है? तो ट्यूबलाइट में जो है यानी कि पारे का वाष्प और ऑर्गन गैस भरी होती है। क्या भरी होती है? पारे की वाष्प प्लस ऑर्गन गैस। तो 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पारे की वाष्प प्लस ऑर्गन। अगला प्रश्न है 15 नंबर है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह का है? तो प्लेटिनम है। क्या है? प्लेटिनम। क्या है? प्लेटिनम है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे भारी तत्व निकेल समूह है? तो प्लेटिनम का है। अगर जैसे ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्लेटिनम। अगला प्रश्न है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? निम्नलिखित में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? निम्नलिखित में से कौन जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदलता है? तो वो शैवाल बदलता है। कौन बदलता है? शैवाल जो है क्या करता है? जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। तो 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शैवाल। अगला प्रश्न है 17 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मतलब शुद्ध कार्बन से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो शुद्ध कार्बन से बना है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है जो शुद्ध कार्बन से बना है? तो वो ग्रेफाइट। क्या है? ग्रेफाइट जो है शुद्ध कार्बन से बना है। किससे बना है? शुद्ध कार्बन से ग्रेफाइट बना है। तो 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्रेफाइट। अगला प्रश्न है 18 नंबर की निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय वस्तु है? निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय वस्तु है? निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय वस्तु है? तो गंधक क्या है? एक अचुंबकीय वस्तु है, बल्कि लोहा, निकेल, कोबाल्ट ये सब क्या है? तो एक चुंबकीय वस्तु है। तो 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गंधक। अगला प्रश्न है 19 नंबर कि निम्नलिखित पदार्थों में कौन चालक है? निम्नलिखित पदार्थों में जो है कौन चालक है? तो एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम जो है एक चालक पदार्थ है। क्या है? चालक पदार्थ है। तो 19 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्यूमिनियम जो है एक चालक पदार्थ है। अगला प्रश्न है 20 नंबर की वायु को शुद्ध करता है, यानी कि वायु को जो है कौन शुद्ध करता है? वायु को शुद्ध कौन करता है? तो वायु को जो है पादप कौन करता है? पादप जो है वायु को शुद्ध करता है। तो 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पादप। अगला प्रश्न है 21 नंबर की किसने चेचक का टीका विकसित किया था? किसने चेचक का टीका विकसित किया था? किसने चेचक का टीका जो है विकसित किया था? तो चेचक की खोज जो है एडवर्ड जेनर ने किया है। किसने किया है? एडवर्ड जेनर ने किया है। तो 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने। अगला प्रश्न है 22 नंबर की सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वही पूछेगा कि गाड़ी में जो है साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर की कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? कैल्सीफेरॉल जो है किस विटामिन का रासायनिक नाम है?
तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है, किसका नाम है? रासायनिक डी का, विटामिन डी का रासायनिक नाम है। वही पूछेगा विटामिन डी से कौन सा मतलब रोग होता है, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से जो है रिकेटस रोग होता है। कौन सा रोग होता है? रिकेटस रोग होता है। और इसकी खोज जो है होइस्ट फ्रॉलिच ने किया था, जो कि समुद्र के किनारे किया था। वही विटामिन ए की रासायनिक नाम की बात करें तो थायमिन, क्या है? थायमिन। और इससे होने वाला रोग जो है रतौंधी होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है, सॉरी, विटामिन ए का रासायनिक नाम जो होता है वो रेटिनॉल होता है, और इससे जो है अंधापन मतलब बीमारी होता है। और विटामिन बी का रासायनिक नाम जो है वो थायमिन है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम जो है मतलब साइट्रिक एसिड होता है। क्या होता है? साइट्रिक एसिड, जो कि खट्टा चीज़ों में पाया जाता है। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सा एक अदिश राशि है? तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यमान। द्रव्यमान जो है क्या है? एक अदिश राशि है। तो द्रव्यमान क्या है? एक अदिश राशि है। तो 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्रव्यमान। अगला प्रश्न है 25 नंबर की जल का अणुसूत्र क्या है? जल का अणुसूत्र क्या है? जल का अणुसूत्र क्या है? तो H2O। क्या होता है? H2O। जल का अणुसूत्र जो है H2O होता है। क्या होता है? H2O। तो 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, H2O। अगला प्रश्न है घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी है, यानी कि घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में क्या है? डैश है। तो दाब ऊर्जा संग्रहित होती है। क्या होती है? घड़ी में चाबी भरने की प्रक्रिया में घड़ी में जो है दाब ऊर्जा क्या होती है? संग्रहित होती है। क्या होती है? दाब ऊर्जा जो है संग्रहित होती है। तो 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दाब ऊर्जा जो है संग्रहित होती है। अगला प्रश्न है 27 नंबर कि किस पिंड का अधिकतम भार होता है? किस पिंड का अधिकतम भार होगा, यानी कि किस पिंड का अधिकतम भार है ऑप्शन के अनुसार? तो किस पिंड का अधिकतम भार होगा? तो वो निर्वात में होगा। किसी पिंड का अधिकतम भार जो है वो निर्वात में होता है। अगला प्रश्न है 28 नंबर कि ध्वनि का अधिकतम वेग होता है। ध्वनि का अधिकतम वेग जो है किसमें होता है? तो ध्वनि का वेग जो है अधिकतम होता है वो इस्पात में होता है। किसमें होता है? इस्पात में होता है। जैसे इस्पात की जगह पर लोहा रहता तो लोहा हो जाता है। क्या हो जाता? तो लोहा भी हो सकता है। और पूछेगा कि सबसे ज़्यादा ध्वनि किस चीज़ में गुजर सकती है? तो वो लोहा में गुजर सकती है। किस में गुजर सकती है? तो वो लोहा में गुजर सकती है। तो 28 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इस्पात में। अगला प्रश्न है क्या कहते हैं 29 नंबर की विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है। क्या होता है? रतौंधी होता है, जिसको हम लोग अंधापन भी कहते हैं। और क्या कहते हैं विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल। विटामिन ए की कमी से मतलब कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है। और विटामिन ए का रासायनिक नाम जो है रेटिनॉल होता है। वही पूछेगा कि विटामिन या जो है विटामिन ए जो है ये वसा में घुलनशील होता है। क्या होता है? तो वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। ये भी याद रखिएगा कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो विटामिन ए जो है वसा में क्या होता है? घुलनशील होता है। अगला प्रश्न जो कि आज का लास्ट प्रश्न होगा। लास्ट प्रश्न है 30 नंबर की किस तत्व की वजह से गाय के दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है? किस तत्व की वजह से गाय का दूध का रंग जो है हल्का पीला होता है? तो देखो गाय के दूध में जो है केरोटीन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? केरोटीन पाया जाता है। इसी कारण से जो है गाय का दूध जो है हल्का पीला होता है। क्या होता है? पीला होता है। तो 30 का सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, केरोटीन। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर ले। और पिछले वीडियो को यदि देखना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़कर पिछले वीडियो को देख सकते हैं। और PDF का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।